तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज है 1 जून। तो आज का वोकैब सेशन है हमारा आज, तो जिसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेली वोकैब का रिवीजन किया करते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, हम टेस्ट भी लगाया करते हैं। और टेस्ट का एनालिसिस आपको मैथ और रीजनिंग, मैं अभी तो फिलहाल मैथ के मिल रहे हैं, तो मैं रीजनिंग के भी धीरे धीरे टेस्ट का एनालिसिस कर दिया करूँगा। मैं एसएससी बैंकिंग ये सब के टेस्ट आपके सामने लाइव दे के दिखाता हूँ, तो उससे आप लोगों को ज़रूर कुछ फ़ायदा सीखने को फ़ायदा मिलेगा कि कैसे टेस्ट को अप्रोच किया जाता है। हर क्वेश्चंस को स्किप करना, वो सब भी हम स्किप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ये क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण या मार्गदर्शन। यानी कि व्हेन एन इम्पोर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स, सपोर्ट्स और ऑफिशियली बैक्स ऑन एक्टिविटी। मतलब कि आपको वो मार्गदर्शन करता है, संरक्षण देता है। ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है। एक वर्ड आता है ऑस्पिशियस, उसका मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस वो अलग स्पेलिंग होता है, ये ऑस्पिशियस है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, पैट्रोनेज, सपोर्ट करना, गाइडेंस करना, इंडोर्समेंट करना, बैकअप करना, मतलब उसको सब सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, सपोर्ट करना, मतलब उसको बताना बतलाना, जैसे वकील वगैरह जो बताते हैं ना, याद रख सकते हैं उससे। एडवोकेट करना मतलब उसको सपोर्ट करना, चैंपियन करना और गाइड करना किसी को। ठीक है। तो इसका कुछ इडियम होता है, जैसे अंडर समवंस विंग, किसी के मतलब कि विंग के पंख के अंदर वो बोल सकते हो, तो उसको संरक्षण देना। स्टैंड बाय, किसी के बगल में खड़ा होना। लैंड अ हैंड, ये सब का मतलब क्या हो गया कि आप उसके गाइड में हो, संरक्षण में हो, है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिशन है, उसके अपोजिट में हो। हिंड्रेंस है, नेग्लेक्ट है, मतलब उसको आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, एट्रिशन। एट्रिशन ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, मतलब छीन या तो फिर कमजोर होना, मतलब कमजोर करना। ग्रेजुअल वीकनिंग और वियरिंग डाउन, मतलब कि धीरे धीरे क्या करना, कमजोर होना। ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरोजन, रिडक्शन, डिप्लीशन, डिमिन्यूशन, ड्रेन होना, कम होना, ड्विंडलिंग होना, मतलब कम होना। ये सब हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना, एक्सपेंशन करना, बर्जियोनिंग, मतलब उसको और बड़ा करना, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, बॉर्जियोसिस। बॉर्जियोसिस ये क्या है, एडजेक्टिव है। बॉर्जियोसिस का मतलब होता है मध्यम वर्गीय, मतलब रिलेटेड टू द मिडिल क्लास और मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, मतलब कि जो मिडिल क्लास से हो या तो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज है, मतलब उसको मतलब मतलब पिछले ज़माने से जो चल रहे नियमों को वो जो मानता हो, जैसे मिडिल क्लास, कन्वेंशनल हो, मटेरियलिस्टिक हो, ट्रेडिशनल हो, है ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेटिक हो, वो बोहेमिया हो, अनकन्वेंशनल हो और प्रोलिटेरियन हो। ये सब उसका एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउरा। ब्राउरा ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है शानदार प्रदर्शन। ठीक है, मतलब ब्रिलियंट और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, या तो बहुत ही उसका जो है सो ब्राउरा मतलब क्या होता है, शानदार प्रदर्शन, बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मास्टरी है, एक्सेलेंस है और वर्चुओसिटी है, मतलब बहुत ही वो गुणी है। मास्टरी है मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है। एक वर्ड आता है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, जिसमें नेचुरल टैलेंट हो, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएप्टीट्यूड, फेलियर, मेडियोक्रिटी और क्लमजीनेस। ये सब हो गया उसका एंटोनिम्स, कि वो उसमें फेलियर है, इनएप मतलब उसमें एबल नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन। ये क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। इसका मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। हिड मतलब सीक्रेट और हिडन है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं क्लैंडस्टाइन है। जैसे सीक्रेट, कोवर्ट है, सरप्टिशियस है, ट्रेचरस है, फर्टिव है, वील्ड है मतलब छिपा हुआ है, लेटेंट है मतलब छिपा हुआ है। इसका कुछ इडियम्स भी है, जैसे अंडर द रडार है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स है, अंडर द टेबल है, मतलब वो चीज़ बहुत छिपी हुई है। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, ओपन है भाई, पब्लिक में है और ओवर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, ग्रोटेस्क। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विकृत या भद्दा, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही जो अगली हो, पुराना हो, बहुत ही बेकार सा हो। ठीक है ना। ग्रोटेस्क का मतलब होता है मतलब एक्सट्रीमली अगली, बिजार और अननेचुरल इन अपीयरेंस, मतलब देखने में बहुत ही भद्दा लग रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, ग्रोटेस्क, है ना। तो मॉन्स्ट्रस हो, हीडियस हो, अबिरेंट हो, मतलब वो बहुत ही भद्दा हो।
अच्छा कुछ जिसको मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको आप नफ़रत कर रहे हो, पसंद ना कर रहे हो, है ना? नफ़रत करना, तो उसका एबोमिनेबल होता है, एबोरेंट होता है, डिटेस्टेबल होता है, डिसगस्टिंग बहुत ही ख़राब, डिप्लोरेबल बहुत ख़राब, डेस्पिकेबल, ऑब्नॉक्सियस बहुत ही ख़राब, ऑफुल है वो चीज़, मैकेबर है, हॉरेंडस है बहुत ही ख़राब है, अपॉलिंग है, वाइल है और कॉन्टेम्प्टिबल है। इस सब का मतलब क्या हो गया? वो चीज़ बहुत ही ख़राब है, देखने में अपीयरेंस में बहुत ही ख़राब है ना? तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एलिगेंट है, एग्जीक्यूटिव है और एस्थेटिक है, बहुत ही वो शानदार सा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? फोमेंट। फोमेंट क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भड़काना या उकसाना, ठीक है। तो टू इंस्टिगेट, इनकरेज और स्टीयर अप करना, मतलब उसको भड़काना, उकसाना, किस चीज़ के लिए? ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब उसको दुविधा में डालने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंस्टिगेट करने के लिए उसको बोलते हैं भड़काना, फोमेंट करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसाइट, इंस्टिगेट करना, प्रिसिपिटेट करना, इंसेंस करना, भड़काना, प्रोवोक करना, उकसाना, ट्रिगर करना, इन्फ्लेम करना, ये सब का मतलब क्या हो गया? कि वो किसी को आप भड़का रहे हो। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? पेसिफाई करना, अपीज़ करना, मोलिफाई करना, शांत करना, प्लेकेट करना और असुएज करना, मतलब उसको शांत करना। तो एक एक वर्ड आता है सेडिशन, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी स्पीच। सेडिशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी स्पीच, ठीक है। मतलब कोई भड़काऊ सा स्पीच है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्पीच, सेडिशन बोलते हैं। लुगुब्रियस आता है, इसका मतलब होता है क्या? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये सॉरी लुगुब्रियस है, इसका ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अत्यंत उदास या शोकपूर्ण, मतलब लुकिंग और साउंडिंग सैड और एंड ग्लूमी, मतलब आप देख मतलब कि बहुत ही वो उदास सा हो, है ना? तो जो मॉर्नफुल हो, डोलफुल हो, मेलानकोलिक हो, सैड हो और लैक्रिमोज हो, ये सब का मतलब क्या हो गया? वो कोई चीज़ बहुत सैड है। एक इडियम आता है, कभी भी अगर ब्लू से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो उसका मतलब क्या हो गया? कि वो दुखी है, सैड है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्जुबिरेंट हो, जुबिलियंट हो, बहुत खुश खुश है, बायोंट है और इलेटेड है, खुश है, एक्सटेटिक है, यूफोरिक है, मतलब वो बहुत ही खुश है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रैस्पिंग, ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कर्कश या खुरदरी आवाज वाला, मतलब जो आवाज जैसे सुनने में जो खराब लगता है ना, उसको बोलते हैं रैस्पिंग। जैसे हार्श, ग्रेटिंग और इरिटेटिंग इन साउंड और मैनर, मतलब साउंड में बहुत इरिटेटिंग लग रहा हो, उसको बोलते हैं रैस्पिंग, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रेटिंग, स्ट्रिडेंट, कैकोफोनस, क्लैमोरस, श्रील साउंड, पियर्सिंग साउंड। श्रील साउंड बोलते हैं मतलब जो कान को मतलब सुनने के लिए अच्छा ना लगता हो, पियर्सिंग उसी को बोलते हैं। कैको, एक वर्ड आता है कैको, कैको मतलब होता है बैड और फोन वर्ड रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है साउंड। तो कैकोफोनस मतलब जो जो साउंड आपको सुनने में खराब लग रहा हो, बैड लग रहा हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मेलोडियस, मेलिफ्लुअस, हारमोनियस, ये सब हो गया क्या? उसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? सिडक्शन, ये क्या? एक नाउन है, इसका मतलब होता है आकर्षण और लुभाव, मतलब अट्रैक्शन। सिडक्शन मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। तो द एक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग समवन टुवर्ड अ पर्टिकुलर आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किसी आइडिया या तो फिर किसी कार्य के प्रति किसी को अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं क्या? सिडक्शन, मतलब मोहित करना, आकर्षण करना। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एल्योरमेंट, इंटाइसमेंट, फैसिनेशन, टेम्पटेशन, ये सब का मतलब क्या हो गया? आप उसको मतलब लुभा रहे हो या तो अट्रैक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो? रिपल्सन, अवर्जन और डिटरेंस, मतलब आप उससे क्या कर रहे हो? दूर भाग रहे हो। ये सब वर्ड हो गए हमारे आज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से वीडियोस रेगुलर पाने के लिए। थैंक यू।